तो भाई यार इस वीडियो को सुनते हैं और इस पे रिएक्ट करते हैं। ये क्रिएटर है। क्या बकचोदी है भाई, नहीं क्या बकचोदी है यार। अगर तुम्हारे को सोशल मीडिया पे फ्रीडम दे दी जाती है तो कुछ भी लिखोगे भाई इंडियन टीम के बारे में। एक एक प्लेयर इंडियन फुटबॉल टीम का इज फाइटिंग फॉर यू, इज फाइटिंग फॉर टीम इंडिया भाई। They are not fighting for us. They are not fighting for Team India. To be honest, everyone is doing something for themselves, for their good life. अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा अर्न करने के लिए। वो फैक्टर्स भी बहुत प्लेयर्स की नजर में ऊपर को रहते हैं, ठीक है। तो हर के लिए तो मैं ये एप्लीकेबल नहीं करूंगा। इतनों में से मुश्किल से एक दो प्लेयर्स आते हैं जो पुट नेशन फर्स्ट, ठीक है, और पैसे को वो बाद में रखते हैं। बहुत कम प्लेयर बनते हैं। पूरी टीम ऐसा नहीं कर रही है। अगर करती तो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस थी, उस लेवल की इंटेंसिटी परफॉर्मेंस, उस लेवल का करिश्मा इस मैच में देखने को मिलता। ऐसा नहीं होता कि तीन पास से ज्यादा आपस में खेल नहीं पा रहे हो, प्लेयर्स अपने में भिड़ जा रहे हैं, ठीक है, अपने में लड़ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। खैर आगे सुनते हैं। तो तुम कुछ अच्छा नहीं लिख सकते ना, तो बुरा तो मत ही लिखो यार। और हाँ, टीम खराब खेलेगी बुरा लिखूंगा, टीम खराब खेलेगी बोलूंगा भाई खराब खेली, गंदा खेली, बहुत ही टट्टी खेली, हग्गा खेली। बारसा खेलती है बोलता हूँ, इंडियन टीम कैसा खेलेगी तो और बोलूंगा। भाई शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स कब लाना शुरू करोगे? लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बट शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आर नेसेसरी टू रीच टू दैट लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है। तो भाई क्रिटिसिज्म अगर कोई कर रहा है, मैं कर रहा हूँ जैसे क्रिटिसाइज, इसका ये मतलब नहीं है मैं फैन नहीं हूँ, या ये मतलब नहीं है कि मुझे फुटबॉल की समझ नहीं है। भाई मैंने गेम देखा, मुझे गेम इनका ठट्टी लगा, बात खत्म। रीजंस क्या निकालूं? अच्छा हमारे मेन प्लेयर्स इंजर्ड थे। अच्छा मेन प्लेयर्स इंजर्ड होने का ये मतलब होता है कि मैं चार पांच भी साथ में ना खेल पाऊं, प्लेयर्स आपस में भिड़ जा रहे हैं, ये होता है। डिफेंसिवली एरर करके वही डिफेंस लाइन खेल रही थी ना पीछे, जो उस मैच में खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वही सेंटर बैक्स थे। और अगर हाईलाइन खेलने की बस की नहीं है उन सेंटर बैक्स की, तो हाईलाइन खिला क्यों रहो? खैर आगे देखते हैं, आगे सुनते हैं। अगर तुम्हारे को गुस्सा आ रहा है तो ask the right questions. Ask why did India not have a proper training camp before the start of the AFC Asian Cup? Ask why we did not get the practice matches. ये वाली चीजें लिखो भाई। देखो ये सही कह रहे हैं, प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिले, ट्रेनिंग सेशन नहीं मिले, बट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगेन वही सुनूंगा, वहां हमने अच्छा खेल लिया, अच्छा परफॉर्म कर लिया, या हमने नहीं किया। एंड हमको इतने ही ट्रेनिंग सेशन दिए जाएंगे भाई। इंडियन टीम ने कुछ ना उखाड़ के नहीं दिया है कि उनके लिए स्पेशली कुछ चीज मूव करेंगे, एफएसडीएल के साथ कोलैब करके आईएसएल को शट डाउन किया जाएगा। इतने तुम रिजल्ट ला के दो कि इतना सामने वाला मजबूर हो करने में, टू बी रियली ऑनेस्ट। और तुम कहोगे ये नहीं करोगे तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? भाई यहाँ ऐसा ही चलता है, ठीक है। टू बी रियली ऑनेस्ट, हार्श रियलिटी है। और पॉइंट सही बोला है कि प्रैक्टिस मैच नहीं बोले, आप निकाल सकते हो ये चीज। बट अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी टीम खराब खेली है, अगर पिच पे जो प्लेयर्स उतारे हैं वो बेकार है, ठीक है, जो दो तीन प्लेयर्स आपको भी पता है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कहा जाएगा कि ऑब्वियसली, बट दो तीन प्लेयर्स जो है बेकार खेले कि यार जैक्सन को स्टार्ट नहीं कराया, स्टार्ट कराना चाहिए था, और भी काफी चीजें हैं। तो कोच पे सवाल उठेंगे। जो प्लेयर्स खराब खेले, अपना बेस्ट नहीं दिया, उन पे सवाल क्यों नहीं उठाऊं? ये गलत सवाल कैसे हो गया भाई? ये तो सही सवाल है कि भाई जो मैच मैंने देखा, मैं मुझे कुछ नहीं पता, मैं फैन हूं, मुझे फुटबॉल समझ आती है कि भाई पैर से बॉल मारते हैं, पास होती है, ऐसे होता है, ऐसे टीम जो है आपस में केमिस्ट्री बना के खेलती है। मैंने अपनी टीम को खेलते हुए देखा, कुछ नहीं कर पा रहे। सेकंड हाफ में भाई सामने की टीम बैकफुट पे बैठ गई, तो एक दो पोल पूल पे चांस लग गए, तो भाई बहुत कुछ कर लिया। नहीं भाई, आप अच्छे किस चीज में हो? आप पोजीशन रख नहीं पा रहे थे, अटैकिंग ट्रांजिशन में आप थोड़े से डिसेंट थे, क्योंकि सामने वाली वैसे नहीं खेल रही थी जैसे फर्स्ट हाफ में खेली थी, क्योंकि गेम खत्म था भाई, गेम खत्म था। ये क्यों नहीं भूल रहे हो? ये क्यों भूल जा रहे हो कि गेम खत्म नहीं था? आगे सुनते हैं। सॉरी, आगे सुनते हैं। भाई कुछ भी लिखते हो भाई, सुधर जाओ। क्या ठीक है। तो ये पूरी वीडियो का बेसिकली दो ही पॉइंट ये थे कि ट्रेनिंग कैंप नहीं मिला, ये नहीं मिला, ठीक है, एक्सेप्टेड है क्योंकि सत्य है। बट हार्श रियलिटी ये है कि मिलेगा भी नहीं जब तक आप रिजल्ट्स लाके नहीं दोगे। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स नेसेसरी है, उसके बिना लाके दिखाने पड़ेंगे। जहां भी मौका मिला आपको, आपको लाके दिखाने पड़ेंगे। अगर आपको हाईलाइन खेलने पे आप गोल कंसीडर कर रहे हो, मत खेलो हाईलाइन। आई एम नॉट द वन हियर जो सिखाएगा कि ऐसे खेलो वैसे खेलो, वो कोच का काम है, एंड कोच इज नॉट डूइंग इट टू द राइट एक्सटेंट। हाँ, आई एम अ स्टीमैक सपोर्टर, तो मैं अभी भी नहीं चाह रहा हूँ कि वो बाहर जाए, पर रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। उतने टेक्निकल प्लेयर्स नहीं है कि हम ऐसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल पाए। एंड प्लेयर से सवाल पूछना गलत कैसे है? मुझे तो अब तक यही समझ नहीं आया। अगर प्लेयर खराब खेल रहा है, अगर प्लेयर फिजिकली डोमिनेट हो रहा है, अगर प्लेयर ढंग से पास नहीं डाल रहा है, अच्छा सामने सामने पास डालना है, प्लेयर ढंग से पास नहीं डाल रहा है, अरे इन्होंने प्रैक्टिस सेशन नहीं रखे इसलिए सामने सामने पास नहीं डाल पाए। बात समझ रहे हो? अरे उसने फिजिकली डोमिनेट कर दिया, अरे ट्रेनिंग सेशन ही नहीं कराते ये।
कैसे कर लेगा फिजिकली डोमिनेट? एआईएफएफ की गलती है, ये वाली बात तो नहीं है ना। समझो बात को, जो ये कह रहे हैं वो गलत नहीं है, पर जिस चीज को छुपाने की या ढकने की कोशिश की कि हम आंख बंद करके इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करें और हम ये ना देखें कि प्लेयर्स की क्या गलती है। हमें प्लेयर्स की गलती देखनी है, कोच की गलती देखनी है, उसको हमें बोलना है। आप ऐसे ही करते रहोगे तो फिर तो हो चुका। जो ये पॉइंट उठा रहे हैं वो गलत नहीं है, पर जिसको छुपा रहे हैं वो गलत है। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली टॉक फुटबॉल एचडी का अगेन कमेंट, भाई इस क्रिएटर की मैं इतनी इज्जत करता हूँ, बट अगेन जिस तरीके के इनके रिएक्शन है, जिसमें बाबा बेहतरीन, फर्स्ट वी शुड रिस्पेक्ट द प्लेयर्स विद यू इन दिस भाई, वी आर रिस्पेक्टिंग द प्लेयर्स। ऐसे तो भाई तुमने बारसा के कितने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज किया है, अब क्रिटिसाइज किया मतलब थोड़ी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो भाई, मैं क्रिटिसाइज थोड़ी कर रहा हूँ, मतलब सॉरी मैं डिसरिस्पेक्ट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। डिफरेंस समझ आ रहा है? ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि स्टीमैक आउट, तो भाई उसको लग रहा है स्टीमैक आउट, आधे लोग बोलते हैं जावी आउट, आधे लोग बोलते हैं जावी रहे, एक रीजन होता है ना उसका। अब कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि यार इंडिया जीत रही है तब भी कह रहा स्टीमैक आउट, है ना। एंड भाई रिजल्ट लाके दो, इज्जत चाहिए तो रिजल्ट लाने पड़ेंगे। मिनिस्ट्री नहीं देखेगी तुम 3-0 से कैसे हारे, किस वजह से हारे, क्यों, रिजल्ट लाओ, तब जो चाहिए वो मिले। खैर अगली वीडियो पे हम मूव ऑन करते हैं। सो इंडिया ने जस्ट अभी खेला उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट अपने एएफसी एशियन कप का गेम एंड वी वर बैटर्ड 3-0। पॉजिटिव्स हैं बट नेगेटिव्स भी बहुत सारे हैं। लॉट ऑफ पीपल आर डायरेक्टली क्वेश्चनिंग ईगोस टीमैच। कुछ लोग हैं जो कि ये वंडर कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो वंडर कर रहे हैं ईगोस टीमैच आउट। सो क्या आप उस चीज पे स्टैंड करते हो या नहीं? लेट मी नो अबाउट दैट, ठीक है। बट सबसे पहले अगर आप, मैं बता दूं, आई वांट हिम टू स्टे बट ही हैज टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। सिंपल, बड़ी टीम के खिलाफ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम भाई सिट बैक करके खेलो, तुम 10 के 10 प्लेयर गोल पोस्ट के अंदर डाल के खेलो, तुम जीत निकाल रहे हो, तुम पॉइंट निकाल रहे हो, मुझे मंजूर है, क्योंकि अभी वो एबिलिटी के प्लेयर्स है ही नहीं जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल खिलाने चाहिए। आप काउंटर अच्छा करो, आप कुछ चीज तो अच्छी करो, कोई चीज ऐसी है नहीं कि इस पे हम बहुत अच्छे हैं या इस पे हम सामने वाले को हर्ट कर सकते हैं। हम 10 बिग चांस बनाएंगे तो उसमें से एक कन्वर्ट होगा, इट्स शिट पुअर। खैर आगे सुनते हैं। गेम के बारे में बात करोगे ना, आई एम हैप्पी विद द वे वी अप्रोच इन द गेम। हमने अप्रोच कुछ रखा ही नहीं। इफ ही इज हैप्पी विद द गेम, भाई बहुत नॉलेज है इस बंदे पे, बट मैं सीधा बोलूं यहाँ पे ही इज बीइंग, कौन सी पट्टी चढ़ी है यही जाने। एंड आई एम नॉट बीइंग हेटरेट नहीं है सेंटेंस में, बट मैं इरिटेट हो रहा हूँ इस बात को सुन के कि हमने अच्छे से अप्रोच किया। शोल्डर्स वर डाउन आफ्टर कंसीडरिंग 3 गोल्स इन द फर्स्ट हाफ में। स्कोर लाइन देख के बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत पैथेटिक खेले हम, ठीक है, बहुत ज्यादा पैथेटिक। अगर इंडिया ने 1-2 बार पोल पूल में मार दिया, 1-2 बार गोलकीपर को टेस्ट कर लिया, तो तुम समझ रहे हो अच्छा खेला, भाई वो मिनिमम था। अगर वो भी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या मैच में? अगर 1-2 शॉट भी नहीं लेंगे तो करेंगे क्या? ऐसे बैठे रहेंगे? क्या किया? अरे कुछ नहीं यार, 1-2 शॉट भी गलती से नहीं आया हमसे तो। खैर आगे सुनते हैं। आई एम हैप्पी मेरी टीम ने फाइट किया। आई एम हैप्पी। फाइट कुछ नहीं किया, 3-0 की स्कोर लाइन आपको बताती है, फाइट कुछ नहीं किया, स्टैट्स उठा के देख लो, फाइट कुछ नहीं किया। सेकंड हाफ में सामने वाली टीम ने पैडल से पैर के हटा लिया, आप सोच रहे हो फाइट कर दिया, पैडल पे पैर रखे रहते तो क्या पता 5-6 गोल मार देते टोटल ओवरऑल। खैर आगे बढ़ते हैं। we played on the front foot against Uzbekistan। भाई फ्रंट फुट अगेंस्ट, भाई ठीक है, एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल के लिए अच्छी बात है भाई, फ्रंट फुट पे खेल लिया, हम अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं, हम एक स्टाइल लाना चाह रहे हैं, ठीक है, पर रिजल्ट नेसेसरी था यहाँ पे, नहीं आया। अब मैं तो हार देख रहा हूँ, जिस तरीके से हारे हैं वो देख रहा हूँ, जिस तरीके से गोल खाया वो देख रहा हूँ, और जिस तरीके से इक्के दुक्के चांस बने जो मिस किए मैं वो देख रहा हूँ। सब में पैथेटिक था। समझ नहीं आ रही है कौन सा एजेंडा चलाया जा रहा है, पर ठीक है आगे देखते हैं। तो एक टॉप नेशन है यार, and we did that with only 2 weeks of preparation and no friendlies whatsoever। ये पॉइंट पहले भी वीडियो में बोला गया है, नो प्रिपरेशन फ्रेंडलीज, बट अगेन मैंने एक चीज बोली ना, अगर मुझे यहाँ से वहां लॉन्ग बॉल डालनी है और मेरा प्लेयर उसके लिए सक्षम नहीं है, ठीक है, या फिर यहाँ से वहां लॉन्ग बॉल डालनी है और वो नहीं डाल पा रहा है, यहाँ से या पास डालना है वो नहीं डाल पा रहा है, या प्लेयर को फाइट नहीं कर पा रहा है, केमिस्ट्री नहीं बना पा रहा, या आपस में भिड़ जा रहा है, तो मैं हर चीज में जाके एआईएफएफ, हर चीज में जाके प्रैक्टिस सेशन को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि भाई टेक्निकल एबिलिटी आप उस प्लेयर पे नहीं है, या उस सेट ऑफ टैक्टिक्स के साथ आप नहीं खेल रहे हो कि आप अपना गेम और इम्प्रूव कर पाओ। मैं ये कह सकता हूँ देयर कैन बी फ्यू मैनेजर्स या देयर कैन बी सम अदर पर्सन जो यहाँ आके इन्हीं सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ एक आपको ड्रॉ निकाल के दे सकता है इस टीम के खिलाफ। क्या ये हो सकता है या नहीं? हाँ हो सकता है। पता है
स्वीडन जैसा देश भी 110वीं या 112, इंडिया से भी एक पीछे रैंक वाली कंट्री थी, स्वीडन उस देश से 1-0 या पता नहीं कैसे हारा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती है, वो आपको देखना पड़ेगा। बट अगेन ये एक जस्ट एग्जांपल था, इससे कुछ आप वो नहीं करते। क्या आगे इनकी बात सुनते हैं। I'm mad at the federation. I'm mad at the FSDL यार कि क्यों नहीं तुम लोग एक साथ बैठ। Why you are not mad at the players? क्या प्लेयर्स के शोल्डर ड्रॉप हो गए वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है? क्या हमारे प्लेयर्स फिजिकली आउट क्लास हो रहे हैं वो एक कंसर्न नहीं है? क्या हमारे डिफेंसिव लाइन पूरी शट ऑफ हो रही है वो एक कंसर्न नहीं है? क्या हमारी अटैकिंग फॉरवर्ड तक तो बॉल ही नहीं पहुंचती है वो एक कंसर्न नहीं है? क्या हम गोल ही नहीं मार पा रहे हैं वो एक कंसर्न नहीं है? पोल पुल पे लगना, अगर वो एक दो बार अगर पोल पुल पे भी नहीं मारोगे तो जैसे मैंने बताया क्या कर लोगे। खैर आगे के एक अच्छा कैंप टाइप बना पाते हो भारतीय फुटबॉल के कैंप के लिए, के प्रिपरेशन के लिए। उज्बेकिस्तान ने 1 महीने से अपनी भाई लीग सस्पेंड करके फ्रेंडलीज खेले। सेम ऑस्ट्रेलिया, सेम सीरिया ने किया यार। व्हाई कांट यू डू दैट? अगर आपने किया होता तो आपके प्लेयर्स बेटर प्रिपेयर्ड होते। आज आपने अपने प्लेयर्स को खेलते देखा, फ्रंट फुट पे देखा। आज के मैच में जो हमारा पीपीडीए था बाबू वो 19 था। दैट इज वेरी गुड। हमारा फील्ड टिल्ट 32% था। तुम्हें पता है फील्ड टिल्ट 32% उज्बेक के अगेंस्ट होना, इट इज अ बिग पॉजिटिव। वी कुड हैव स्कोर्ड आवर चांस। डिफेंसिवली हम वीक थे यार, बट क्या हम सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव बातें करेंगे? नहीं कर सकते, बिकॉज दैट वाज अ गुड परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ द गेम प्ले। एंड इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि आगे आने वाले मैचेस में वी कैन डू गुड गाइस। बट आपकी क्या ओपिनियन है? आर यू मैड एट? एक मिनट। देखो जी भाई, आई रिस्पेक्ट यू लॉट, बट अगर आप अपना प्रीव्यू जाके सुन लेंगे ना, जिसमें आपने इतनी कॉन्फिडेंट नहीं कहा था कि हम कॉन्फिडेंट हमारी टीम जीतेगी, ये करेगी वो करेगी, देन आपके ट्वीट है कि नहीं उज्बेकिस्तान तो भाई इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो क्या पता वो बात आपको पहले ना पता हो, या क्या पता ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस के बाद आपको बहुत जोश आ गया अपनी टीम के लिए। बट यार मुझे लग रहा है ये एक बायसनेस पूरी यहाँ झलक रही है मुझे। दो आई एम एन इंडियन फुटबॉल फैन, बट प्लेयर्स खराब खेलेंगे मैं बोलूंगा। मैं हर चीज में फेडरेशन पे बात नहीं डालूंगा, फेडरेशन का बहुत बड़ा फॉल्ट होगा। बहुत लॉन्ग प्रोसेस है उस चीज को सॉर्ट आउट करना। पर क्या अगर वो लॉन्ग प्रोसेस 10-15 साल ले लेगा तो क्या 10-15 साल तक तुम गेम ही हारते रहोगे, रिजल्ट निकाल के नहीं दोगे? सिंपल सी इतनी सी बात है। पता नहीं, समझ नहीं आता मुझे। The coach, are you mad at the players? Do let me know what your thoughts are in the comment. आप भाई इन्होंने ये भी नहीं बोला कि प्लेयर की परफॉर्मेंस से वो है नहीं, 2-3 स्टैट बता दिए भाई, ये अच्छा था ये अच्छा था भाई, हो गया, हमने अच्छा परफॉर्म कर लिया। आंखों के सामने जो दिखा, जो हग्गा देखा हमने, भाई इनकी आंखें कुछ ज्यादा ही बायस्ड है मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है, नॉट अगेंस्ट हिम एनीथिंग यार, बट ये बात ऐसी है ना कि मैं ये खुद को बोलने से रोक नहीं पा रहा हूँ जिस तरह की बात कर रहे हैं। खैर एक और दो वीडियो इनकी और आई है इस टॉपिक पे, देखते हैं जरा। Hi guys. So you know what? There are things that I just wanted to say. Basically, सुबह के 6 बज रहे हैं, and I know कि everyone would have probably slept at this point of time. सब लोग अपने रजाई कंबल में होंगे, and they would have slept, you know, because that's how people react to the games that we have played. So India ने Uzbek against खेला, and we lost the game 3-0. A lot of hatred on the media. I mean, like क्रिटिसिज्म, हेट्रेड भी होगा, बट अगर आप क्रिटिसिज्म को हेट्रेड में गिन रहे हो तो भाई आपका डिक्शनरी में गड़बड़ है। लोग इस मैच को एक्सपेक्ट कर रहे थे जीतना। एक्चुअली यू नो एक्सपेक्टेशन लोग नहीं, आपका ही प्रीव्यू था भाई साहब, आप ही ने बोला था, आप ही ने एक्सपेक्ट किया था। हमारी एक्सपेक्टेशन थी डिसेंट इनफ फुटबॉल देखने को मिलेगा, फाइट देंगे, जो नहीं हुआ, सीरियसली नहीं हुआ। एंड जो आप कह रहे हो ना कि लोगों ने हायर एक्सपेक्टेशन लगा ली, भाई आपने खुद लगाई थी, आपका खुद का प्रीव्यू था, जाके आप खुद एक बार चेक कर लीजिए। मुझे नहीं पता कहाँ बात घुमाई जा रही है, पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आता अभी भी। आगे देखते हैं। अलग चीज है, प्रैक्टिकलिटी अलग चीज है यार। उज्बेकिस्तान बहुत ऊपर है। वी सॉ दैट। आई बहुत ऊपर है तो यार आपने अपने प्रीव्यू में तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था ना हम हरा सकते हैं, हम ड्रॉ निकाल सकते हैं, एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ओपनर था, एंड डिडंट वी नो दिस बिफोर? Weren't we aware of this scenario before कि ऐसा possibility हो सकती है? Did we actually go on in this game expecting to win? Because I'm not saying to go on and have a loser's mentality. All I want to see is to fight in the game, and I would love to see my team go down swinging. And today we did that. कुछ नहीं किया भाई मैच में, कुछ नहीं किया। इक्के दुक्के चांस को भी तो तुम कह रहे हो कि कुछ किया हुआ, तो इक्के दुक्के चांस तो पता नहीं कितनी बेकार बेकार टीम, कितनी बड़ी बड़ी टीम के खिलाफ इक्के दुक्के चांस तो कैसे भी बना लेती है। खैर आगे बढ़ते हैं। Few things that didn't work out for us. Final third, no finishing. So guys, these are the things, you know, we have to improve. And basically, I've not seen one person
in all of those hatred comments to actually go on and suggest something substantial कि यार जो हमने गलतियां की, जो हमने अब टॉप lack of correction दिखाया, उनको हम improve कैसे करें. It's very easy to go on and call. अरे भाई मेरा काम थोड़ी इम्प्रूव कराना भाई, मैं फैन हूं, मैं फुटबॉल देख रहा हूं, मेरा काम थोड़ी इम्प्रूव कराना कि कैसे इम्प्रूव करेंगे. ऐसा फैन हमारा काम थोड़ी है इम्प्रूव कराना भाई कि कैसे खेलेंगे, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था. कोच करे डिसाइड. हम देखेंगे फुटबॉल खराब खेला है आपने, हम क्रिटिसाइज करेंगे. हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप ये कर सकते थे, ये हो सकता था, बट लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि हमको ये पहली बार देखने को मिला. इंडिया 10 चांस बनाती है, उसमें से एक कन्वर्ट करती है. इंडिया का टॉप फॉर्म, गोल स्कोरिंग फॉर्म आता है किस टीम्स के खिलाफ? आपकी सैफ चैंपियनशिप टीम्स के खिलाफ. लेबनान और कुवैत के खिलाफ भी जिस तरह इंडिया खेलती है, मुश्किल से एक गोल निकाल पाती है. ठीक है, तो स्टॉप सेइंग इट. जहां दिक्कत है वहां बोलिए सीधा सीधा. all the players कि भाई ये done है, finish है. Like even छेत्री को लोगों ने छोड़ा नहीं है. ठीक है, I understand the criticism. It's very very true. ठीक है, fine. We need to move past छेत्री. We need to move past Jingan. We need to get the players who deserve to be in the team. I do understand the criticism. Coach has come under. Very true. But guys, if we actually are gonna laugh, if we are laughing when India concedes a goal, it is. आई एम लाफिंग ऑन माई. अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ ना, इंडिया ऐसे गोल कर, मैं ऐसे करके कर रहा हूँ, तो आई एम लाफिंग ऑन माई किस्मत की मैं क्या मैच देख रहा हूँ. पता है, तुम जाके देखो जिस तरीके से गोल कंसीड किया गया, इतना शट ऑफ डिफेंस भाई साहब. पता नहीं भाई, आगे सुनते हैं. Bad. It is sad कि आपकी टीम भारत खेल रही है and you're भाई नेशनलिज्म फैक्टर भाई कितनी बार लाओगे सपोर्ट में? रिजल्ट चाहिए भाई. देखो, मैं एक सीधा सीधा बात बताता हूँ. अ गुड चंक ऑफ इंडियन फुटबॉल फैंस आर देयर नाउ. सॉरी. अच्छे खासे फैंस हैं, अच्छे खासे फैंस स्टेडियम में जाते हैं, अच्छे खासे फैंस को पता होता है टीवी में मैच आ रहा है. हाँ, ऑब्वियसली फुटबॉल में ऑब्वियसली इतने टेलीकास्ट नहीं होते हैं मैचेस के. इसका हो गया क्योंकि एशियन गेम्स था एंड एशियन कप था एंड तुम्हारे काफी मैचेस के बारे में तो भाई मीडिया तो बात ही नहीं करती हो, कुछ नहीं होता. ठीक है, वो अलग बात है. अच्छा खासा क्राउड इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करता है. अब उस क्राउड का नंबर बढ़ाने के लिए अब यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम की रिजल्ट्स निकालने की. आप बार बार नहीं कह सकते अरे भाई इंडिया को सपोर्ट करो, तुम इंडियन हो. कैसे इंडियन हो जब तुम इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो? अरे भाई उसको देखा नहीं जा रहा है, उससे देखा नहीं जा रहा. और तुम ये भी नहीं कह सकते कि यार अगर तुम मुश्किल समय पे सपोर्ट नहीं करोगे जब हम हार रहे हैं तो आगे क्या करोगे? अरे वो कनेक्शन तो बना लो. पहले वो जीत का स्वाद तो चखा लो सामने आने को. पहले फैंस को दिखाओ तो तुम क्या कर सकते हो. सैफ चैंपियनशिप को हटा दो, अभी उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं हो. क्योंकि इंडिया अगर एक कदम आगे चल रही है तो बाकी जो देश हैं वो 2 या 3 कदम आगे चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिंग दियर फुटबॉल गेम. समझ आ रहा है? तो अब हम घूम फिर के अंत में उसी सर्कल में ही है. हम मुश्किल से एक कदम करके बढ़ते हैं, सामने वाला 2 या 3 कदम बढ़ चुका होता है. तो एट द एंड हम घूम के वहीं आए हैं जहां हम आज से कुछ साल पहले होंगे. बट एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल बनता हुआ दिख रहा है जो हमारे पहले परफॉर्मेंसेस से बेटर है. पर अगेन हम घूम फिर के उसी पे आ रहे हैं. तो laughing when they concede a goal. ये गलत है. आप अपने प्लेयर्स को कॉल आउट करते हो कि भाई दे आर डन डस्टेड, आप लोगों को ओवररेटेड फिनिश बोल रहे हो, एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ देयर करियर. दैट इज सैड. आई नो, आई अंडरस्टैंड कि ये जो प्रेशर है नेशनल टीम पे खेलने का, कमिंग अप अगेंस्ट उज़्बेक्स जो कि वन ऑफ द टॉप टीम्स है, एंड पीपल फेल टू रियलाइज दैट. लोग क्वेश्चन करें क्या उज़्बेक टॉप टीम है? तुमको नहीं पता है? यू डोंट. ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए सर. आप ही ने बोला था कि हाँ वी कैन विन, वी कैन विन. आप ही ने बोला था, आपका ही प्रीव्यू था यार. अपना प्रीव्यू जाके देख लो पहले. एंड मुझे गुस्सा इसी बात पे आ रही है. मैंने आपका प्रीव्यू देखा, मेरी एक्सपेक्टेशन आप ही ने बढ़ाई. ठीक है, आपको फुटबॉल की समझ है मेरी, क्योंकि मैं तो भाई हर इंडियन मैच में देखता हूँ कि इंडिया अच्छा खेले, जीतने का तो हम सोचते नहीं, जीत गई तो अच्छी बात. बट जिस तरीके से गोल खाए एंड जिस तरीके से हमने एक्सपेक्टेशन जगाई थी, एंड ऑब्वियसली इन प्लेयर्स ने जगाई थी पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बट ये हल्का सा भी डिलीवर नहीं कर पाया उस पे. तो ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. नो, ये रियलिटी. नो, सो पूछो, जानो व्हाट इज उज़्बेक डूइंग. अगर आपको ये नहीं, अगर देखो जो आप सर हमें बता रहे हैं ना, ये आपको भी पता होता तो आप रिव्यू में ये मत बोलते कि इंडिया जीतेगा. ठीक है, तो ये बात हटा दो यार, ये बात हटा दो. मैं आगे ये वीडियो चलाऊंगा ही नहीं. दूसरी देखते हैं इन्होंने जो बनाई है ये. सो गाजिया, नीश भाई ने तो बोल दिया इगोर आउट.
और इंडियन फुटबॉल टीम शिट है। चलिए उज्बेकिस्तान के हेड कोच जो कि एक छोटे मोटे कोच हैं उनकी बात सुनते हैं। What do you think about the job he's doing with the Indian football team? Great. India competition, they want to win, but I hope that he has around the people who trust him, who are realists, the people who are not flying that they don't expect. रियलिस्टिक रहना है, प्रैक्टिकल रहना है, ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रख लेनी रही है कि आपको हवा में उड़ जाना है। ये वे कह रहे हैं हवा में नहीं उड़ना, इनकी प्रीव्यू जाके सुनो, वहां खुद बोला गया है कि हम जीतेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और हाँ, आपने ये वीडियो दिखाई, सामने वाला रिस्पेक्ट पे कर रहा है क्योंकि सामने वाला हम्बल है। सामने वाला भी कॉकी होता, झाड़ के रख दे कि तुमने उखाड़ा क्या है। सामने वाला हम्बल है, सामने वाला ब्रांड ऑफ फुटबॉल को रिस्पेक्ट करता है, देख के कि हाँ, समझ आ रहा है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर वो हो नहीं पा रहा क्योंकि सामने वाली टीम इतनी स्ट्रांग है। अब मैंने जहां कह दिया सामने वाली टीम इतनी स्ट्रांग है तो इंडिया कैसे जीतेगी, तो भाई साहब सर आप ही का रिव्यू था, उसमें आपने बोला था, आप ही ने एक्सपेक्टेशन रखी थी इंडिया जीत सकता है, लास्ट में आप ही ने बोला था। तो यार मैं तो इस घुमावदार उससे तो मैं बहुत परेशान हूँ। एंड यहाँ जो नहीं, ये मुझे ये समझ नहीं आता प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करने पे क्यों नहीं फोर्स दिया जा रहा है, कोच को क्यों नहीं क्रिटिसाइज करे, राइट? व्हाई द राइट क्वेश्चन इज आस्किंग एआईएफएफ और मिनिस्ट्री ऑफ फुटबॉल की वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस को क्यों नहीं जल्दी कर रहे हैं। पर मैं यहाँ सवाल ना पूछूं कि भाई मेरा प्लेयर यहाँ से यहाँ पास क्यों नहीं कर पा रहा, मेरा प्लेयर, मेरी टीम जो है 3 पास क्यों नहीं कर पा रही ढंग से, मेरी टीम क्यों भाई बॉल आगे नहीं चला पा रही। आप जीतने से पहले 10 बार हारोगे, तो आज अगर आप ऑस्ट्रेलिया से आप जीतने से पहले 10 बार हारोगे, गुड पॉइंट। सुनने में अच्छा लगता है, लॉन्ग प्रोसेस है, सुनने में अच्छा लगता है, जस्टिफाई करने के लिए ठीक है, पर शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं आएंगे तो लॉन्ग टर्म गोल कैसे अचीव करेंगे भाई। इंडियन फुटबॉल टीम अगर ऐसे ऐसे चलती रही तो ज्यादा आगे नहीं पहुंच पाएगी। घूम फिर के बाकी टीम्स हमसे 2 गुना 3 गुना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे अभी भी याद है जब इंडियन फुटबॉल के अंडर 17 या अंडर 19 टीम ने अर्जेंटीना को हराया था, जब स्कोलोनी उनका कोच था, अर्जेंटीना का अंडर 19 अंडर 17 टीम थी शायद। अंडर 17 ने ईरान को हराया था और अंडर 19 ने अर्जेंटीना को हराया था 2019 के आसपास की बात 18-19 के आसपास की। अनवर अली की फ्री किक थी जिसकी वजह से हम जीते थे 2-1 सबने अर्जेंटीना को हराया था। ये चीजें आपको होप देती हैं, बट आगे जाके अगर हम इसी चीज को नेशनल लेवल पे बहुत लेवल्स पे इंप्लीमेंट होता हुआ नहीं देखते, एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल हम देख रहे हैं कि कोशिश कर रहा है बंदा खिलाने की बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, डोमिनेट बुरी तरह हो रहे हैं, केमिस्ट्री दिख रही है प्लेयर्स के बीच में, तो मैं कैम को ब्लेम करूंगा। यही प्लेयर्स डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। चलो दूसरी टीम है, दूसरी टेक्टिकल चीज आपने आजमाई, जो काम नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया उसको चेंज करने के लिए, आप 3 गोल खा गए। सामने वाली टीम जो है फिर कंफर्टेबल हो गई, उन्होंने कहा चलो इनको बॉल रखने देते हैं, ज्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं। 1-2 बार आपने पुल पुल पे हिट कर दिया तो आपने सोचा कि यार काफी अच्छा खेले आप, नहीं, यू डिड नॉट प्ले गुड। जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे, जो सेट ऑफ फैन बेस है जो इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करता है, ये आगे सपोर्ट तभी करेगा जब आप रिजल्ट निकाल के दोगे। रिजल्ट नहीं दिखाओगे तो इसमें से भी लोग घटते रहेंगे। एंड आप ये मत कहना कि यार मुश्किल टाइम पे सपोर्ट नहीं किया तो काहे बात के फैन हो। ये तब कहो जब आपने जीत का स्वाद कभी चखाया हो और उसके बाद आपका डाउनफॉल है। हाँ, शुरू से सपोर्ट करना बनता है, ठीक है, बट फैंस मेंटेन करने के लिए टीम को अपना बेस्ट देना होता है जो लास्ट के मैच में नहीं दिया गया। रिजल्ट्स निकालने होते हैं जो नहीं निकाल के दिया गया, सिंपल। ग्लिम्स ऑफ होप, हम सैफ चैंपियनशिप देख के या ये सब देख के हम होप्स नहीं लगा सकते कि इंडिया अब कुछ करेगी, अब कुछ करेगी, यहाँ हमने अच्छा किया अब कुछ करेगी। लेबनान और कुवैत के खिलाफ मुश्किल से 1 गोल निकालने में मुश्किल से 1 गोल निकालते हैं, मुश्किल से। तो गोल स्कोरिंग हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम। डिफेंसिवली शेकी और हो गए, खत्म हो गए। अगर इस गेम में मेन प्लेयर्स होते तो मे भी डिफरेंस बनता, हाँ, अच्छी बात है, पर क्या पहली हाफ में 3 गोल खा लेंगे? ऐसे प्लेयर्स हमने फील्ड पे खिला रखे हैं, और अगर ऐसे प्लेयर फील्ड पे खेल रहे हैं तो ये जी भाई ने क्यों बोला कि हम गेम जीत सकते हैं? सारी फैक्टर्स को कंसीडर करके फिर बोलो ना कि नहीं जीत सकते हैं इन प्लेयर्स में, वो बात नहीं है। पर हाँ, हो तो हम करेंगे पर वो बात नहीं है, इतना नहीं हो पाएगा। बोलो अपने प्रीव्यू में, क्यों इतना बड़ा चढ़ा के बताना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जीत सकते हैं, वेरी कॉन्फिडेंट। हार गए तो यार उज्बेकिस्तान को देखो वो क्या खेलती है, कैंप नहीं मिला, ये नहीं मिला, जो कि पॉइंट सत्य है, पर फेयरली आपने पहले क्यों नहीं बोला? एंड अभी आप क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे हो प्लेयर्स?
एंड अब पता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई, मैंने उसके बाद ड्रॉग बाबा की वीडियो देखी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज्ड कि उनके और मेरे व्यूज इस चीज को लेके काफी मिलते जुलते थे। तो देख के अच्छा लगा कि देयर इज सम क्रिएटर हु इज हैविंग दिस थिंग। ठीक है, अंधभक्त करके सपोर्ट ज्यादा देर तक लोग नहीं कर पाएंगे, एंड ऐसा नहीं है कि वो रियल फैंस नहीं है, कुछ ना कुछ दिखाना होता है सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि ड्रॉग बाबा ने एग्जांपल दिया कि नीरज चोपड़ा को जैवलिन थ्रो में कितने लोग जानते थे उनके मेडल जीतने से पहले, और मेडल जीतने के बाद कितने जानते हैं। रिजल्ट्स लाओगे, फैन जुड़ेंगे और वो आगे तक का साथ निभाएंगे। हाँ, उसमें से बहुत प्लास्टिक फैंस निकलते हैं, बट लॉयल फैंस ऐसे ही जुड़ते हैं, आपकी सक्सेस देखते हैं। अच्छा यार, इसने ऐसी जीत किया है, मुझे तेरी टीम पसंद आ गई यार, कितना अच्छा खेला है, चलो मैं इसको फॉलो करना शुरू करता हूँ। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। सिंपैथी कार्ड, नेशनलिज्म, हाँ होना चाहिए, बट हमेशा काम नहीं आएगा आपका सॉरी नेशनलिटी फैक्टर। ठीक है, अगर टीम खराब खेलेगी तो मैं भी, अगर मान लो इंडिया का रात के 12 बजे मैच है, मैं थका हारा आया हूँ, और मेरी किसी और टीम का मैच है जो अच्छा खेलती है, और एक इंडियन टीम का मैच है, और एक मेरे क्लब का मैच है। मेरा क्लब अच्छा खेलता है तो मैं कोशिश जगना है यार, मैच अच्छा आएगा, अच्छा खेल रही है मेरी टीम। और एक इंडियन का मैच, टीम का मैच जो मैं देख रहा हूँ, इतने अच्छा खराब खेल रही है यार, छोड़ो यार, सो जाता हूँ यार, खराब खेल रहे हैं, कौन अपना मूड खराब करेगा। पॉइंट समझ रहे हो? तो यही पॉइंट है, और ये जो एजेंडा यहाँ चला रखा है, जिसके मैं पूरी तरह मैं अगेंस्ट हूँ, बहुत गंदी तरह मैं अगेंस्ट हूँ। पता है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ ये चीज सुन के, और मैं इस पे दूसरी बार बात कर रहा हूँ। तो खैर, अगली वीडियो का टॉपिक भी दिख रहा है कि यार ग्लोबल सॉकर, और जो भी आपके इन्होंने बोला क्या कहते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उस पर भी बात करेंगे। बस तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम। यही वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया अब तक, एंड एक तरीके से जो भी चीजें बोली है मैंने, अब तक मुझे लगता है मैंने सही बोली है। अगर थोड़ा ओवर हो गया हो तो आई एम सॉरी, किसी को कोई हेट नहीं है, बट चीजें इतनी घुमा के बताई जा रही है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा वो चीज ऐसे बोलने से। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।